नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं जन आक्रोश न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अयोध्या की सीट से चुनाव हार गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों को बीजेपी समर्थकों द्वारा खूब कोसा जा रहा है। कोई कह रहा है इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से माता जानकी को वनवास जाना पड़ा था। कोई कह रहा है अयोध्या जाओ तो वहां कुछ खरीदना नहीं है, सब घर से लेके जाओ। और कुछ लोग तो अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या में हारे क्यों, इस पर कोई चिंतन करना नहीं चाहता। अयोध्या ही क्यों, हार तो उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में ही हुई है और हार के कारण भी कॉमन है। प्रदेश में जिस तरह से नौकरशाही की तानाशाही चल रही है, उससे आम जन से लेकर खास लोग भी परेशान हैं। अभी 2 दिन पहले ही अयोध्या में हार की समीक्षा बैठक हो रही थी, जिसमें हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास भी आए हुए थे और वहां अयोध्या के डीएम भी मौजूद थे। राजूदास जी की जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि एक तो उम्मीदवार का चयन ठीक नहीं किया गया था और दूसरे ये जो सरकारी लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं, इनकी कार्यप्रणाली से आम जनता बहुत ही त्रस्त है। और बस इतना सुनते ही वहाँ के जो डीएम महोदय मौजूद थे वो भड़क गए और राजूदास को डांटने लगे और मतलब उन्होंने थोड़ा हार्श भाषा का प्रयोग किया। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद थे। उनके सामने ही हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास का अपमान किया गया और वो सब देखते रहे। राजूदास के साथ तैनात 2 सुरक्षाकर्मियों को तो पहले ही हटा दिया गया था और जो 1 सुरक्षाकर्मी उनके पास बचा था उसको भी तुरंत वापस भेज दिया गया और वैसे मंत्री महोदय सहित वहां भाजपा का पूरा अमला देखता रहा। इस सबके बाद भी क्या भाजपा को कोई और प्रमाण चाहिए कि नौकरशाही किस हद तक गुंडाई कर रही है? क्या सपा या अन्य सरकारों में भी ऐसा संभव था? अभी कल ही भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी के साथ एक दरोगा द्वारा अभद्रता की गई। एयरपोर्ट से परिवार सहित आते समय उनको देख लेने और रंगबाजी उतार देने की धमकी के साथ अभद्रता की गई। सोचिए, जब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ये अधिकारी कर्मचारी इस तरह से पेश आ रहे हैं तो आम जनता के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा? आप बस अंदाजा लगा कर देखिए। सरकार की शक्ति का खौफ नौकरशाही में होना चाहिए, न कि आम जनता में। अभी उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं कि जनता डरी हुई है। जनता को डर सरकार से नहीं है, डर है इन नौकरशाहों से जो खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, घूसखोरी चरम पर है। अधिकारी कर्मचारी आम जनता को तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। एक छोटा सा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनवाने में आम जनता को बड़े पापल भिड़ने पड़ रहे हैं। जो गांव के सचिवालय में निर्धारित फीस देकर बन जाने चाहिए, उनके लिए भी हजारों खर्चने पड़ रहे हैं। गौशालाओं का बुरा हाल है। जिंदा गायों को कुत्ते नोच रहे हैं। चारे का पैसा जिम्मेदार खा रहे हैं। बिहार से बड़ा चारा घोटाला यहां हो रहा है और यदि कोई आम जन या पत्रकार गौशाला की हकीकत कहीं दिखा दे तो उस पर गौशाला में घुसने का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हद दर्जे की गुंडाई चल रही है। अभी भी वक्त है, यदि इसमें सुधार नहीं किया गया और प्रशासन को काबू नहीं किया गया तो अगले विधानसभा चुनाव में शायद बीजेपी विपक्ष में भी बैठने लायक हैसियत न बचा पाए और फिर उसके बाद जनता को कोसते रहिएगा। फिर से 10-15 साल सत्ता से बाहर हो जाए, विपक्ष में बैठने तक की हैसियत नहीं बचेगी। धन्यवाद।